बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल। आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा मसीह पाक से क्यों। आज हमारे पास जो है फ़ेज़ 10 के लिए हमारे दोस्त हैं ज़ीशान साहब, वो हमसे सवाल करेंगे कि फ़ेज़ 10 को आप कहाँ पे देखते हैं। मेरी वीडियोज़ देखते हैं माशाल्लाह से। वो कह रहे थे कि हम आपसे आके डिटेल में पूछेंगे कि फ़ेज़ 10 कहाँ पे स्टैंड करता है और फ़ेज़ 10 में क्यों जाना चाहिए। तो ज़ीशान साहब के पास अभी सारे कंट्रोल हैं, तो वो क्या पूछते हैं हम उसका जवाब देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमारा इम्तियाज़ भाई असल में टॉपिक डीएच फेज़ 10 के हवाले से इसलिए है कि अभी उसकी बेल्टिंग नहीं हुई। एक तो फाइल्स में है और तकरीबन पिछले 6-7 साल से उसकी फाइल सेल हो रही हैं। कीमतों में काफ़ी उतार-चढ़ाव हुआ है। एक दफ़ा तकरीबन 1.5 करोड़ तक इसकी कीमतें बिल्कुल। आप बेहतर जानते चली गई, अब दोबारा से फिर 100 माइनस में आई। तो इसी हवाले से हम जानना चाह रहे हैं कि इस क्या ये अच्छा टाइम है एंट्री करने के लिए और क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आपके पास क्या क्या लॉजिक है कि नाइन प्रिज़्म में भी आप कहते हैं कि जो इन्वेस्टर करना चाह रहे हो वो बजाय कि नाइन प्रिज़्म में 6-7 के वो 10 में इन्वेस्ट करे। तो इसके पीछे क्या थ्योरी है वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि एंड यूज़र को समझ में आए, जो इन्वेस्टर है उसको समझ आए कि क्यों उसको फेज़ 10 में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, ज़ीशान साहब ने जो सवाल हमसे किया उसका जवाब हम बड़ी डिटेल में देंगे, क्योंकि ये सेक्टर जो है ना ये काफ़ी वसी है ज़ीशान बिल्कुल साहब। ठीक है। इसमें हम 20 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे सामने फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 6, फ़ेज़ 7, 8 और 9 प्रिज़्म, जब 9-10 की फ़ेज़ होती थी। बिल्कुल तो ठीक है। फ़ेज़ की हिस्ट्री जो है वो हम बहुत बेहतर जानते हैं। हुँ, हमने 12 लाख रुपए की फ़ेज़ 6 में फ़ाइल बेची। बिल्कुल ठीक हमने है। 30 लाख का प्लॉट ऑन ग्राउंड फ़ेज़ 7 में बेचा। हुँ, और मेरे ख्याल में टॉप कैटेगरी का मैंने प्लॉट जे ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, एच ब्लॉक में फ़ेज़ 6 में 50 लाख का बेचा। बिल्कुल ठीक है। ये ये कम कौन से टाइम की बात कर रहे ये हैं? 2011-12 की बात कर रहा बिल्कुल हूँ। ठीक है। और अगर हम कमर्शियल की बात करें, तो कमर्शियल जो आज 10 का 1 करोड़ 70 लाख में मिल रहा है, ये हमने 1 करोड़ रुपए का 4 मरले का पहली पट्टी का प्लॉट मेन के ऊपर 1 करोड़ रुपए का बेचा हुआ है। तो बिल्कुल हमारे ठीक है। पास ये हिस्ट्री, अभी वहाँ पे 20 करोड़ रुपए का ओनली प्लॉट है। तो हमारे पास हिस्ट्री, अगर हम ये, मेरे ख्याल में लाहौर वालों की खुशकिस्मती है कि इस कंट्रोल रेट में उनको कनाल की फाइल 5 मरला की, 10 मरला की, अगर फेज़ 7 के ऊपर मैं बात करता था, मैं एग्ज़ाम्पल देता था कि किसी आप बेहतरीन महल्ले में चले जाएँ, वहाँ पे जो मरला है वो 10 लाख रुपए का, 12 लाख का मरला है। बिल्कुल तब ऐसे ही है। 7 में 90 लाख का प्लॉट मिलता था पोज़ेशन। तो मैंने एक ऑफ़र भी दी थी कि अगर आप 3 करोड़ मुझे देते हैं तो मैं आपको कनाल का बंगला तैयार करके दे सकता हूँ। बिल्कुल तो ठीक है। लोगों ने मेरी बात, कुछ ने फॉलो की, कुछ ने नहीं की होगी, लेकिन आज वहाँ पे 3.5 से 4 करोड़ रुपए का वही प्लॉट है जो 90 लाख रुपए का था। बिल्कुल अब ठीक ये है। होता है कि जब पिछला फेज फिल हो जाता है, अभी अब 7 को कंपेयर कर रहे हैं या प्रिज्म को करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी प्रॉफिट रेशो के साथ, प्रॉफिट परसेंटेज के साथ डिटेल में बात की थी कि अगर आप एक प्लॉट लेते हैं फेज 7 में या प्रिज्म में, तो उसके बदले आप 3 फाइल्स परचेज करें फेज 10 के अंदर। हुँ, हुँ। तो 3 फाइल्स 2 करोड़ बढ़ेंगी ईच फाइल, तो 6 करोड़ रुपए आपको प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल और ठीक अगर है। आप इधर उतना टाइम वेट करेंगे तो आपको 1-1 करोड़ रुपए प्रॉफिट आएगा दोनों में, जिनके 5 करोड़ प्रॉफिट आपको ज़्यादा आ रहा है फेज 10 के अंदर। और टाइम कितना, 5 साल आपने रखना है। और ये 5 साल गुजरते हुए देर ही नहीं लगती। जब मैंने 3 करोड़ का प्लॉट प्रिज्म में बोला था, लोग मजाक उड़ाते थे कि 90 लाख का प्लॉट 3 करोड़ पे कैसे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वहीं है। पे लोगों ने परचेज किया ना आपके साथ। बिल्कुल किया है। 4 तो साल पहले ये 90 लाख करोड़ का ही 90 प्लॉट लाख था। रुपए करोड़ का बिल्कुल था। ऐसे ही है। ये जब टाइम चेंज होता है ना, अभी टाइम है, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे लोग जो ज़्यादा ऑन ग्राउंड चीज़ को देख के परचेज़ करते हाँ, हैं। ये मैं थोड़ा-सा पूछना चाह रहा हूँ, कुछ लोग लोकेशन को बड़ा प्रेफ़र करते हैं कि फ़ाइल की तो कोई लोकेशन नहीं है, कल को नाले पे प्लॉट आ नहीं, गया, बेसिकली कब्रिस्तान के सामने आ गया या बाउंड्री पे, तो उसको फिर हम कैसे मैं जस्टिफ़ाई करें? उसके क्लाइंट को लिए ये कैसे कहता हूँ समझाएँ? कि अगर ये 10% जो है ना, 5 से 10% लूज़ लोकेशन पे, पर बैड बिल्कुल ऐसे लोकेशन ही पे है। आती है हाँ, प्रॉपर्टी। ये बाकी नहीं कि नहीं आ 90% तो सकती। बीच में है। आप ये देखिए कि आप उन 5% बदकिस्मत लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो समझते हैं कि हम उधर ही आएँगे। बिल्कुल नहीं, ठीक आप है। उन 95 लोगों में भी शुमार करें कि भाई 95% जो अच्छी फाइल्स लगती है, कॉर्नर, फेसिंग पार्क, बड़े रोड के ऊपर, तो वो भी तो उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी फाइल्स होती हैं। अब मेरा आप ख़्याल है अगर कॉम्पिटिशन में जाएँगे तो अगर आपको अच्छे या बुरे के ऊपर मेरा डिसाइड ख़्याल है होगा। डेड लोकेशन पे लग भी जाए तो नुकसान नहीं होता फिर भी। एक चीज़ टेक्निकल आपने सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। जिस दिन आपकी बैटिंग होती है, जी। आप फौरन प्लॉट को देखें। आप अपने प्लॉट को देखें, अगर आपका प्लॉट हल्की लोकेशन पे निकला है, ग्रेवयार्ड है, कमर्शियल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, हुँ, जो भी बुरी जगह आप समझते हैं, हुँ। आप उसी दिन उसको सेल कर दें। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। उसमें जितना टॉप का प्लॉट उस फेज का होगा ना, उसमें फ़र्क होगा 10 लाख रुपए बिल्कुल का, ऐसे ही 10 है। से 15 लाख का। पूरी आपने उधर बेल्टिंग से पे फ़ौरन 10 से शिफ्ट 15 करना है। लाख का, बिल्कुल आपने ठीक है। वेट नहीं करना कि ये मेरा प्लॉट बेहतर हो जाए तो मैं आगे शिफ्ट करूँ। अगर हुँ, उसी फेज में आपने रहना है, तो आप उसको फ़ौरन बेचें, आगे परचेज करें। अगर आप उसका वेट करते जाएँ,
तो मेरे ख्याल में फिर डिफरेंस उसका बढ़ता जाएगा। हाँ जी, तो फिर जैसे आपको चीजें फायदा मैच्योर होती जाती हैं मैच्योर फिर होती हाँ जाएगी, जी, फिर उसकी वो चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल वो फिर ठीक है। रेट कम रखेगा, टॉप का प्लॉट फिर आगे चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो ये आइडियल टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप पूछते हैं फेज 10 में, तो मेरे ख्याल में अगर आप लाहौर वालों की, पहले मैंने आपको बोला कि अच्छी किस्मत है कि ये प्रोजेक्ट डीएचए लाहौर का आया, और अगला प्रोजेक्ट मुझे लगता है जो हमारी लाइफ है, रियल एस्टेट लाइफ, जिनके हम जब तक काम करते हैं, तो 10 साल तक अगला फेज इंशाल्लाह, नहीं आना, बिल्कुल ऐसे ही 10-15 साल तक अगला फेज अभी तो प्रॉपर कोई नहीं आना। नजर नहीं आती तो चीजें, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके रख लें, तो इसमें हर बंदा इसमें ले सकता है बिल्कुल प्रॉपर्टी। अप्रोच में है चीजें, मैं आपको बता, 30-31 लाख का रेट है 5 मरले का, बिल्कुल ऐसे ही है, 40-42 लाख का रेट है 10 मरले का, 8 बिल्कुल मरले ठीक का, है। और 55-56 लाख का रेट है 10 मरले का। 1 करोड़ 1 लाख रुपए का कनाल का रेट है, हाँ और जी, 2.25 की ब्रैकेट में 2 कनाल का रेट है। 4 मरला 170 पे, और 8 मरला कोई क्यूरीज होती है तो वो भी फाइल मिल जाती है, बट 8 मरला की फाइल्स अभी नहीं। इन सारी कैटेगरीज में कंप्लीट फेज इसको हम कहते हैं, जो इसमें सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, बिल्कुल वो ठीक है। कंप्लीट फेज होता है। और एक और बताता चलो बात आपको, कि इसमें हो सकता है डीएचए इंस्टॉलमेंट पे भी कोई प्लान रखता है, जी, कि इसमें, सुनने में आया था हाँ, रिसेंट भी कोई कि इंस्टॉलमेंट फाइल्स पे फाइल आ रही इंस्टॉलमेंट है। पे या बेल्टिंग में चली जाए, बेल्टिंग में हुँ, आ सकती है। और मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ 2025 तक इसकी बेल्टिंग भी मुतवक्को है कि इसकी बेल्टिंग कर दें, और इंशाल्लाह। बेल्टिंग के बाद इंशाल्लाह जैसे डेवलपमेंट शुरू होगी, तो ये एक दफ़ा लोकेशन की नक्शे आप पे आ बात गया करें, फिर तो चीज़ें बहुत बेहतर हो एक आपने जाती हैं। लोकेशन की बात की कि फाइल्स कन्वर्ट जब होती हैं, मैप आता है, तो उसमें नक्शा हमारा हल्की लोकेशन का निकल आता हुँ, है। एक होती है ओवरऑल महल वकू एक चीज़ का, कि फेज 10 की लोकेशन कौन सी आ रही है। तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के हिसाब से अगर स्ट्रॉन्ग लोकेशन फेज 9 प्रिज्म की है, मैं फेज 8 के बाद अगर कंपेयर करते हैं, फेज 6 की लोकेशन अच्छी है, 9 प्रिज्म की लोकेशन हुँ, अच्छी है, तो कमिंग सून जो फेज हमारे पास 10 आ रहा है, इसकी लोकेशन उन हिसाब से बेहतरीन होगी शहर के हिसाब से, और बिल्कुल। उसके जो वेज होंगे, जो अप्रोच होगी, उसकी जो रोड बहुत अच्छे साइज होंगे। अप्रोचेज़ हैं। और एक बात और बताते चलो, शायद ये रियल्टर्स बहुत कम बताते होंगे आपको, कि इसके अंदर मेगा बिल्डिंग्स आएंगी। बिल्कुल ठीक इस है। फेज के अंदर मेगा बिल्डिंग्स, हुँ, हाइट होंगी इसके अंदर, और हाई ये राइज़ पे ज़्यादा हाई फ़ोकस रेंज किया के ऊपर जाएगा। ज्यादा होगा, और ये हुँ, अपने प्रोजेक्ट्स भी इसमें बेहतरीन लॉन्च कर सकता है, जिस तरह पेंटा स्क्वायर किया, जिस तरह हुँ, डीएचए राया किया है। इस तरह के प्रोजेक्ट जब आएंगे, और मेरे ख्याल में ये डीएचए की भी अपनी एक आपने सलाहियत है, और बिल्कुल ठीक उनका कहा। रिकॉर्ड है कि उन्होंने माशाल्लाह से, आप देखें राया में आप जाते हैं कितनी अच्छी इन्वायरमेंट है, आप फेज 6 में चले जाते हैं, फेज 5 में आप चले जाते हैं, आप किसी भी फेज में चले, आप ब्रॉडवे फेज 8 हुँ, हुँ, कमर्शियल को देख लें, आप किसी भी जगह पे जाते हैं, तो डीएचए ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक रिकॉर्ड छोड़ा है, और उम्मीद हम करते हैं कि डीएचए मैनेजमेंट इस फेज को भी उसी तरह लेकर चलेगी, और बेहतरीन फेज होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी रहना नहीं जाएगी, बिल्कुल उसमें बहुत ठीक। फायदा होगा। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ क्योंकि अब 6, 8 या 9, 7 की बात करें, ये एक पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है और पुरानी प्लानिंग है। ये 10 की प्लानिंग अभी लेटेस्ट होगी, 24, 25, 26 में जब भी इसको बैलेट करते हैं वो, तो ये लेटेस्ट प्लानिंग होगी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी एमिनिटीज़, इसकी प्लानिंग, इसमें कुछ और ही तर्ज की ज़िंदगी होगी। मेरा ख्याल उसकी है ये बेस्ट फेज़ मुस्तकबिल के लिए, आज उसकी से 20 साल या 10 साल जो भी रखें, ये इस तरह का फेज़ अभी हिस्ट्री में नहीं आया होगा पाकिस्तान में कोई डीएचए आप में। देख लें, पहले फेजेस में आप जाते हैं, आप जो स्ट्रीट है आपकी, जहाँ पे घरों का है, हाँ, कमर्शियल साइड रेज़िडेंशियल की, तो आप 2 गाड़ियाँ क्रॉस मुश्किल से करते मुश्किल हैं। से करते अब हैं। प्रिज्म में इन्होंने क्या किया, कि प्रिज्म के अंदर इन्होंने जो कारपेट साइज है वो बढ़ा दिया मिनिमम है। 50 फीट कारपेट है। रोड बढ़ा दिया है, हुँ, साइज बेशक 50 हो, हाँ जी, आपने जो कारपेट करना है वो कम करेंगे, तो वो गाड़ी फिर भी नहीं गुजरेगी। बिल्कुल आपने ऐसे ही। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कि आपने कारपेट साइज बढ़ा दिया है, ग्रीन बेल्ट कम ग्रीन कर बेल्ट दिया, कम कर दिया, बिल्कुल वो ऐसे ही। उसमें कोई अर्ज और नहीं। वो बहुत कुशादा वो रोड है, आप कुशादा उधर से रोड उधर लगते 3 हैं, गाड़ियाँ भी गुज़ार 3 सकते हैं आप, गाड़ियाँ भी बिल्कुल गुजर, ऐसे जो ही है। 10 ने मेरे ख्याल में इसी तरह की थ्योरी और डेवलपमेंट स्टैंडर्ड वो वहाँ पे ले जाएंगे, तो इंशाल्लाह काफ़ी फायदा हाँ होगा। जी, तो बिल्कुल ऐसे आज ही। बड़ा मज़ा आया, ज़ीशान साहब ने काफ़ी सवाल किए, और असल सवाल जो आप लोगों ने कर रहे थे वही सवाल किए, और कोशिश मैंने की है पूरे जवाब दूँ, नहीं, अगर इंशाल्लाह सेटिस्फाई मज़ीद है तो। वीडियोज़ बनाएँगे, मज़ीद इसमें प्राइसेज़ में अपडेट आती है या कोई नई चीज़ आती है तो अब वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हम शेयर करते रहें। तो वीडियोज़ बनाते रहेंगे। आज के लिए तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक में। यू अल्लाह सो हाफ़िज़। मच, अल्लाह हाफ़िज़।